हरे कृष्णा। आप सबका इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में स्वागत है। एक विशेष कार्य सिद्ध करने के लिए अधिक मास उत्पन्न हुआ। सूर्य देव के लिए लगभग 365 दिन लगते हैं एक साल, और चंद्र के लिए लगभग 11 दिन कम लगते हैं। चंद्र का समय और सूर्य देव का समय बैलेंस करने के लिए लगभग हर 3 साल के बाद अधिक मास उत्पन्न हुआ, भगवान की इच्छा अनुसार। इस भौतिक संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं होता है, कुछ कारण है जिस वजह से कुछ हो रहा है। कभी कभी एक आदमी 100 साल जीते हैं और कभी कभी 1 महीने के पर वो शरीर छोड़ते हैं। कुछ तो कारण है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, निज कर्म गुणोदोषे जे जे जन्म पाए। गुण और कर्म अनुसार हर व्यक्ति एक परिस्थिति में है। यदि जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति का सही उपयोगी, इफ यू यूज इट प्रॉपरली, भगवान का विशेष कृपा मिलते हैं। मिस यूज करेंगे तो उनको फल भी जैसा आपको पास पैसा है तो पैसा है, यूज इट प्रॉपरली। मिस यूज करेंगे तकलीफ तो आएगा, कठिनाई आएगा। कुछ ताकत है आपका, हेल्प योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स। डोंट मिस यूज योर एनर्जी। फोन आपको पास है, सही काम पे लगाना है फोन। पैसा है तो सही सेवा में प्रयोग करना है। मिस यूज करेंगे फल भी आपको ऐसा ही होगा। एक भक्त हो सकता है कठिनाई उनके जीवन में आया, और कभी कभी अच्छा परिस्थिति भी है, लेकिन अच्छा समय में और बुरा समय में उनका दिमाग भगवान का चरण में ही है। जैसे पंच पांडव कितना तकलीफ में था, वन में था, लेकिन हर समय हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण किया। तो हमारा जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी सब कुछ ठीक लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। कभी कभी संसार में ऐसा कुछ परिस्थिति आ जाता है, ऐसा लगता है कभी भी एक ठीक नहीं होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ऐसा ही परिस्थिति आ जाता है जैसे परिस्थिति था। आज सुबह एक क्लास में बता रहा था मैंने, इस जगत में इतना तकलीफ है
आपका जानकारी होकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल लगभग 40,000 युवा आत्महत्या कर देता है। आप जानते हैं, हर साल में 40,000 युवा आत्महत्या कर देता है। क्यों? इतना तकलीफ, इतना कठिनाई। उनको लगता है कि आत्महत्या के बिना और कोई रास्ता खुला नहीं है। इतना निराशा क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा पास कोई नहीं है, ना पिता माता, ना कोई दोस्त, ना देश, ना भगवान, कोई मेरा पास नहीं है, ऐसा लगता है उनको। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है। तो एक भक्त ऐसा नहीं है। कठिनाई है तो ठीक है, भगवान का कृपा, उनका तो कुछ तो प्लानिंग होगा। मेरा कर्म ही था। देखिए पांडवगण कितना कठिन परिस्थिति में था, फिर क्या हुआ? प्रहलाद महाराज को देखिए, उनका पिता हिरण्यकशिपु, बाद में देखिए क्या क्या हुआ। तो भगवान का एक प्लानिंग होता है, लेकिन जो भगवान के चरण में पूरा शरणागत है, उनका पता चलता है भगवान का कुछ प्लानिंग है मानव के लिए, हर मानव के लिए। एक पुरुषोत्तम महीना एक विशेष समय है। हर लगभग 3 साल के बाद एक पुरुषोत्तम महीना आता है। अधिक मास। लेकिन हर आदमी सोचने लगा ये अधिक मास सही नहीं है, अच्छा काम करने के लिए ये अधिक मास सही नहीं है। इसीलिए अधिक महीने में कुछ शुभ कर्म नहीं होता है, जैसा विवाह, गृह प्रवेश, कुछ संस्कार नहीं होता है। अधिक मास का और एक नाम मलमास। इतने खराब मलमास है, नहीं चाहिए। तो नाम हो गया अधिक मास, मलमास। इतना दुखी था अधिक मास, भगवान के पास गया। मेरा आश्रयदाता कोई नहीं है, कौन देगा मेरा आश्रय? मुझे आश्रय कौन देगा? ऐसा कभी कभी होता है, जब जीवन में कुछ कठिनाई आए तब हम लोग मंदिर में जाते हैं। भगवान का स्मरण कब आता है? जब कुछ कठिनाई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान के पास कौन जाएगा? यदि भक्त ना हो, भक्त जाता है। जब भगवान के पास कुछ काम है तब जाए। जैसा बिजनेस होता ना, तो मंदिर में जाता है, जाकर 1000 रुपया चढ़ाकर भगवान को, भगवान आपको मैंने 1000 रुपये दे दिया, अभी मेरा कुछ तकलीफ है, अब ठीक कर दो। भक्त ऐसा ना होता। Don't make a business transaction with the Lord. You make business transaction with your father, with your mother? No. You love him. Even if you go through hard time, you love him. तो भगवान के साथ ऐसा संपर्क होना चाहिए। जब कुछ कठिनाई आ जाए तो मंदिर में चलो, फूल चढ़ाकर, कुछ फल देकर, कुछ
प्रणामी देकर, भगवान मैं 1000 रुपये दे दिया, अभी आप कुछ करो। भगवान आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? तो जब अधिक मास भगवान के पास किया है तो भगवान करुणा करके उनका खुद का नाम अधिक मास को दे दिया। मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं मेरा नाम आपको दे देता हूं। मेरा सब गुण ताकत इस मायने में रहेगा। और ये सही है, यह अधिक मास में जागतिक कर्मकांड कोई काम नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक सेवा ज्यादा से ज्यादा फल मिलते हैं इस महीने में। पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया। इस महीने में यदि एक बार सिर्फ एक बार कोई सौभाग्यवान सौभाग्यवती एक गंगा में नहाने के लिए सौभाग्य मिले, एक बार 12 साल हर रोज स्नान करने के बाद जो फल मिलते हैं, 12 साल रोज जो फल मिलते हैं, इस महीने में सिर्फ एक बार गंगा में आप स्नान करेंगे, एक ही फल होगा। हम लोग काल कैलकुलेट किए थे 4380 4380 times if you take bath in the Ganga in other times, in Purushottam month one time, same benefit। आप थोड़ा सोचिए, इस महीने में यदि आप कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, भगवान का आरती करेंगे, कुछ वैष्णव सेवा करेंगे, कितने फल, how much benefit you will get, unlimited benefit। हम सबका एक स्वभाव है, जब हम लोग दुकान में जाते हैं ना तो बार्गेनिंग करते हैं, डिस्काउंट कितना मिलेगा। कभी कभी दुकान में ऐसे लिखा हुआ फिक्स प्राइस, तब भी कितना डिस्काउंट मिलेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे आप। तो हम लोग हर समय डिस्काउंट का मूड में है, हर समय। देखिए भगवान कितना डिस्काउंट दे रहा है। इस महीने में एक बार गंगा में स्नान करो और 4380 बार स्नान करने का फल इधर मिलेगा, एक बार करने के लिए। क्यों नहीं करेंगे हम? एक्स्ट्रा जप क्यों नहीं करेंगे? एक्स्ट्रा वैष्णव सेवा क्यों नहीं करेंगे? आरती क्यों नहीं करेंगे? आपको डिस्काउंट चाहिए ना, तो ले लो, आ जाओ। Krishna is calling you with open arms. You want discount? Come, जल्दी आ जाओ। और कितना दिन बाकी है? सुंदर गोपाल गोविंद प्रभु, कितने दिन बाकी है? 17 days। तो 50 days, 50% gone। Why are you waiting? Chant every day, हर दिन, हर समय भगवान के पास जाना है। क्या चाहिए आपको? जो चीज चाहिए आपको, भगवान के पास जाओ। दूसरा स्थान में जाने का जरूरत नहीं है। और इस महीने में यदि सही ढंग से, सही चेतना से हम भगवान के चरण में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। यदि जीवन में इच्छा है मानव जीवन सफल करने का, तो और समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत हो गया, बहुत।
इतना समय बर्बाद किया हम लोग ने। आप समय का बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। नेवर मिस यूज टाइम। टाइम हमसे ज्यादा पावरफुल है। कालोस्मी तो भगवान है, भगवान का एक रूप है काल, समय सब कुछ छीन लेता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। जब समय आ जाएगा ना शरीर छोड़ने के, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे समय को, हेलो मिस्टर टाइम, मेरे पास 10 करोड़ है मेरा बैंक में, अब मुझे लगता है मुझे नहीं जानते आप, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं। डोंट वेस्ट टाइम, टेक एडवांटेज, बिकम स्पिरिचुअल। Getting hold into material elements has not benefited us. हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ पाए हम लोग, फिर सब कुछ छीन लेता है। इस भौतिक संसार का यही नियम है। सत्य युग में गोत्रुम द्वीप में, मायापुर में एक राजा था। सत्य युगे यही स्थान है छिलो राजा सब जने सुवर्णसेन तार नाम। वो राजा का, महाराज का नाम था सुवर्णसेन। बहुत पावरफुल था राजा, लेकिन बहुकाल राज्य कइल परेते बार्धक्य हईल तबु नहीं कार्यते विश्राम। बुढ़ापन आ गया, बूढ़ा हो गया, फिर भी ये चेयर में इतना ताकत है, शरीर में कुछ काम नहीं करता है, लेकिन चेयर छोड़ना नहीं है। इसे कभी कभी हो जाता है ना, बुढ़ापन आ गया, लेकिन बिजनेस में पूरा लगा रहता है। कैनॉट स्पीक, कैनॉट थिंक, बट स्टिल वेरी अटैच टू फैमिली, टू बिजनेस, टू पोजीशन। वो नहीं जानते कभी भी ये शरीर छोड़ सकता है। सुवर्णसेन का यही दशा होगा। बहुकाल राज्य कइला परेते बार्धक्य। हम लोग को सोचना चाहिए, अभी हमारा उम्र कितना हुआ और कितना दिन इस शरीर में हम लोग रहेंगे, तो गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो नारद मुनि सुवर्णसेन का ये स्थिति देखकर करुणा होकर नवद्वीप में आया, उनका समझाया क्यों कर रहे हो ये सब, अभी तो बुढ़ापन में आ गया, कृष्ण भजन करो। अब जितने कमाया एक पैसा भी आप नहीं ले सकते मृत्यु के समय, और जिसके लिए आप इतने कुछ कर रहे हो वो भी आपके साथ नहीं होगा। अब इतना सेवा किया, आपका फैमिली मेंबर्स को इतने कमाया, कुछ नहीं जाएगा कुछ आपके साथ। आप जिस धरती पे जन्म लिया, जिस धरती पे आप राजा हो, कलयुग का प्रारंभ में श्रीमन महाप्रभु परमेश्वर भगवान वो अवतीर्ण होगा। कोई भेदभाव नहीं है भगवान का, सबको कृष्ण प्रेम देंगे।
जिस धरती पे भगवान स्वयं आविर्भूत होगा, उस धरती पे अब राजा हो। अभी इतने आसक्ति संसार का, आध्यात्मिक जीवन का कोई मायने रखता है नहीं क्यों अब का। तो नारद मुनि का उपदेश सुनकर सुवर्णसेन भक्त बन गया। तो सुवर्णसेन का स्थिति और हमारा स्थिति एक ही है। जैसा नारद मुनि सुवर्णसेन के पास आया, ऐसा प्रभुपाद जी ने हमारे पास आया। और अब देखिए, आज विश्व के कोने कोने में मंदिर है, भक्त है समझाने के लिए। बहुत हो गया, बहुत टाइम हम लोग बर्बाद किया, विशेष करके इस पुरुषोत्तम महीने में आध्यात्मिक जीवन का जो बेनिफिट्स बताया गया शास्त्र में, ग्रहण करना है, छोड़ना नहीं। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सबको, मृत्यु के समय क्या करेगा वो, आप बताइए क्या करेगा? 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए रोएगा, फिर और क्या करेगा? लेकिन यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यम ते कलेवरम तम तमे वैति कुंतेय सदा तद्भाव भाविता। पूरा जिंदगी आप यदि भगवान का छोड़कर और कुछ चीज में ध्यान है आपका, तो मृत्यु का समय वही आपका कॉन्शियसनेस होगा, चेतना वही होगा। लेकिन जिंदगी में यदि भगवान का सेवा में हम युक्त रहे, तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा, भगवान का स्मरण आएगा तो भगवत प्राप्ति होगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन एक सही बात बताता हूं आपको। आपका घर में कोई कुत्ता है, ठीक है, डॉग है, का नाम है जॉनी, मैं एक जस्ट नाम बता रहा हूं, तो थोड़ा अटैचमेंट तो है, हर समय जॉनी 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 आप बुला रहे हो, तो मृत्यु के समय भगवान का नाम लेंगे या जॉनी जॉनी जप करेंगे? क्या जॉनी जॉनी जप करेंगे? किधर जाएंगे आप? थोड़ा सोचिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। पूरा जिंदगी पैसा 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 पैसा, नाम नाम नाम, चेयर चेयर चेयर, ये मेरा फैमिली मेरा फैमिली मेरा फैमिली, मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव, ठीक है, भगवान किधर गया? आपका गांव, आपका कुत्ता, आपका पैसा, आपका चेयर, आपका पोस्ट रक्षा करने के लिए कौन आएगा? अब बोलिए ना, कौन आएगा? जिस चीज को पकड़ना है वो छोड़ दिया, और जिस चीज को इतना पकड़ना नहीं चाहिए उसको इतना जोर से पकड़ा। मृत्यु संसार वर्तनी। लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य ऐसा जिएंगे हम लोग, जीवन का अंत में भगवत प्राप्ति होगा, ऐसा जीना है। ऐसा जियो जो अगला जन्म में इस भौतिक संसार में ना आना पड़े। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसमें नहीं घुसना है। नो मोर, इंग्लिश में बोलते हैं ना, एनफ, एनफ इज एनफ, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत हुआ, माया का दास बहुत हुआ, अभी भगवान का दास बनना है, कृष्ण का दास बनना है,
जप करना है, सही काम करना है, सही ढंग से जीना है। ये है पुरुषोत्तम महीने का महत्व। थोड़ा सोचिए, और लगभग 16-17 दिन है, फायदा उठाए। जब डिस्काउंट चल रहा है ना, फायदा उठाना चाहिए। आप किसी दुकान में गया क्या? जिस दुकान में इतना डिस्काउंट दे रहा है, सब फ्री, और उसका ऊपर यू गेट वन थिंग फॉर फ्री एंड यू गेट 100 crore चेक। कभी दुकान में ऐसा दुकान देखा आपने? Come and get free gold, and whoever gets free gold, he gets a check of 100 crore। पुरुषोत्तम महीना हो गया ऐसा। क्यों हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं? क्यों 5%, 10%, 20% डिस्काउंट के लिए इतना झगड़ा? जरूरत नहीं है। आ जाओ, पुरुषोत्तम महीने में आ जाओ, कीर्तन करो, जप करो, आरती करो, वैष्णव सेवा करो, देखो ना क्या होता है जीवन में। अब मैं आप सबको आपका चरण में विनती करता हूँ, कृपया इस पुरुषोत्तम महीना का फायदा लीजिए, भक्त बने, भक्त बनिए, सही भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।